मीटू को शक होता है कि साव के पीछे संग पड़ी है, तो वो डॉक्टर ली को बोलती है। तो डॉक्टर ली कहता है कोई बात नहीं, मैं पता करता हूँ। और संग जिम में रहती है, तो वहाँ पर जाता है डॉक्टर ली। डॉक्टर ली संग को बोलता है कि मुझसे तुम्हारा कार स्क्रैच हो गया था, पता है। तो संग बोलती है उसके लिए मेरे असिस्टेंट से मिलो और उसे पैसा दे देना, आज जो बात करना हो उससे कर लेना। डॉक्टर ली कहता है कार तुम्हारा स्क्रैच हुआ है, मैं तुमसे बात करूंगा ना, तुम वहाँ पर थी सामने में, क्यों ना हम कहीं मिले खाने पे और बात करें इस पर। संग बोलती है इसके लिए हमें डिनर पर मिलना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक कार स्क्रैच के कंपनसेशन में डिनर पर मिलूं, ऐसा नहीं है। संग दूसरे एक्सरसाइज मशीन पर चली जाती है, तो डॉक्टर ली उसके बगल में एक्सरसाइज करने लगता है। तो संग पूछती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो इतना चिपकू की तरह। डॉक्टर ली कहता है मैं यहाँ का वीआईपी पास लिया हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मगर डॉक्टर ली जहाँ बैठा रहता है वहाँ पर उससे वो एक्सरसाइज होता नहीं है, ज़्यादा वजन रहता है। उनका ध्यान दूसरी तरफ होते ही वो कम वजन कर देता है और करना शुरू कर देता है। तो संग उठ के देखती है तो कम वजन रहता है, वो जीरो पर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर डॉक्टर ली उसके पीछे पीछे जाता है दूसरे रूम में, योगा रूम में। तो वो योगा कर रही होती है, मगर डॉक्टर ली घुसता है तो देखता है यहाँ केवल लेडीज़ ही हैं। वहाँ का योगा टीचर बताती है यहाँ लेडीज़ के लिए है योगा। डॉक्टर ली कहता है कि मैं भी योगा जानना चाह रहा था और ज्वाइन करने का सोच रहा था, वैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ किस तरह होता है। फिर वहाँ से संग चली जाती है दूसरी तरफ बाहर निकल के योगा रूम से। तभी डॉक्टर ली भी पीछे पीछे आता है। तभी संग बजा रही होती है, तभी सामने से साव आता है। डॉक्टर ली उसे देखते ही साइड में दूसरे को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। साव बोलता है संग को कि ये लो फाइल, तुमने वहीं छोड़ आया था कंपनी में ही। तभी डॉक्टर ली की ओर ध्यान जाता है, उसे पहचाना हुआ लगता है और सामने जाकर चेहरा देखने लगता है। डॉक्टर ली चेहरा छुपा रहा होता है। साहु बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर ली कहता है मैं इसे सिखा रहा हूँ, देखो ये मेरा दोस्त है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, नाम पूछता है उसका डॉक्टर ली। वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ संग आती है और कहती है क्या तुम एक दूसरे को पहचानते हो। साहु कहता है हाँ, ये मिडुओ का दोस्त है और मेरा भी। मिडुओ का नाम सुनते ही संग बोलती है ओ डॉक्टर ली तुम, और हाथ मिलाती है। इस पर डॉक्टर ली साव को घूर कर देख रहा होता है। साव ऐसे कर रहा होता है जैसे क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर साव और डॉक्टर ली दोनों मिलता है और साव पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे उसका पीछा। डॉक्टर ली बोलता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए उसके पीछे था। साव बोलता है कि वो कैसे, तुम्हें पसंद करती है ये संग। साव बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे नहीं पसंद, उसे पता है कि मेरा गर्लफ्रेंड है मिडुओ। सच बोलो तो इससे मिडुओ को भी दिक्कत हो रहा है और यही पता करने के लिए मैं उसके साथ था। और याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था पहले ही कि मिडुओ के साथ हो तो अच्छे से, और उसे धोखा दिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर ली से मिडुओ के बारे में और नहीं बोला जाता और वहाँ से चल देता है। मिडुओ मिलने आती है संग से। संग फ़ोन की हुई रहती है, कहती है काम से बात करना है। और मिडुओ मिलती है तो संग बोलती है तुम मेरे पीछे जासूसी करने के लिए डॉक्टर ली को लगाई थी। मिडुओ कहती है मुझे लगा कि यहाँ काम से मिलने आना है, वैसे क्या काम था। तो संग बोलती है ज़्यादा बात घुमाओ मत, तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है, वैसे क्या पता आगे में साव मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फांग के हॉस्पिटल में रहती है, रिपोर्ट देख रही होती है। तभी बगल में डॉक्टर ली आता है और रिपोर्ट देखता है और नर्स को समझाता है कि पूरा अच्छे से चेकअप करने के लिए काफ़ी अच्छा समझाता है। ये देखकर डॉक्टर फंक इम्प्रेस होती है डॉक्टर ली से। तभी डॉक्टर फंक को एक पार्सल आता है और डॉक्टर फंक वो लेकर खुश होती है, मगर उसके साथ लेटर भी रहता है। देखने के बाद उसका चेहरा बदल जाता है। नर्स सब देख कर कहते हैं कि ये पहले भी आपके लिए पार्सल आया था, इस बार भी आप बहुत लकी हैं, इतने अच्छे पार्सल आए। तो डॉक्टर फंक कहती है तुम ही रख लो, सब आपस में बांट लो। तो वहाँ से चली जाती है डॉक्टर फंक। तो डॉक्टर ली डॉक्टर फंक को देखकर काफ़ी चौंकता है कि ऐसा
खुशी का तो चेहरा दिख नहीं रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर डॉक्टर फंक अपने लॉकर में सामान रखती है और मेकअप करने लगती है, तभी लाइट कट जाता है। मेकअप करके बाहर निकलती है और बाहर डॉक्टर ली भी निकलता है। लाइट कटे होने के कारण एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी लाइट आता है। डॉक्टर ली डॉक्टर फंक को देखकर एकदम डर जाता है, एकदम डरा हुआ चेहरा बनाए हुए रहता है। और डॉक्टर फंक बोलती है, अब तुम्हारा कौन सा मजाक है? डॉक्टर ली कहता है, मेरा कोई मजाक नहीं है, तुमने ये क्या किया है? डॉक्टर फंक बोलती है कि मैं अब तुम्हारे जहाज़ से में नहीं आने वाली हूँ, अब फिर कोई नया मजाक कर रहे होगे। डॉक्टर ली कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ, नहीं विश्वास होता देखो। और अपना फ़ोन निकाल के कैमरा ऑन करके दिखाता है। डॉक्टर फंक चेहरा अपना देखती है तो वो भी डर जाती है। फिर वहाँ नर्सेस आ रही होती है तो डॉक्टर फंक को छुपाता है डॉक्टर ली अपने कोट से और कहता है कि ये मेरा दोस्त है। और नर्स पूछ रही होती है कि कौन है ये? तुम्हारा दोस्त है तो लगता नहीं है बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो डॉक्टर ली कहता है, नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और तुम लोग जाओ अभी काम पे। और उसको भेज देता है और डॉक्टर फंक को एक रूम में भेज देता है। और डॉक्टर फंक डॉक्टर ली को थैंक यू बोल रही होती है कि मेरा अजीब फेस सबके सामने रिवील नहीं करने के लिए। डॉक्टर ली कहता है कि इतना सच समझ के कहाँ जा रही थी? डॉक्टर फंक बोलती है, सच बोलूं तो मुझे कॉलेज में एक लड़के पर क्रश था, और वो काफ़ी तेज़ था, हैंडसम था, और मैं भी तेज़ थी मगर मोटी थी। उसे उसके घर प्रपोज किया तो वो कहा कि इतने मोटे को कौन गर्लफ्रेंड बनाएगा, और उससे ने मुझे छोड़ दिया। उस समय काफ़ी मोटी थी, हर कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा इस तरह के मोटापा पर। डॉक्टर ली मीडियो को बात सोचता है कि वो भी पहले मोटी थी, और वो भी कहता है कि हाँ समझ सकता हूँ कि मोटे होने पर कितना समस्या होता है। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बातचीत होता है। डॉक्टर फंक कहती है कि मेरा मदद करो। डॉक्टर ली कहता है, किस मामले में? तो डॉक्टर ली टपोरी बन के गया हुआ रहता है डॉक्टर फंक के कॉलेज फ्रेंड से मिलने। और डॉक्टर ली कहता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो डॉक्टर फंक से? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो बोलता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। तो डॉक्टर फंक के द्वारा लेटर लिखा हुआ वो दिखाता है और कहता है कि ये अब यकीन हो गया। तो डॉक्टर ली कहता है कि तुम बता दो तुम क्या चाहते हो, और तुम उसे छोड़ कर चले जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूँगा, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो बोलता है कि कॉलेज में एक रिपोर्ट तैयार की थी, उस पर काफ़ी अच्छा था और उस पर इनाम भी मिला था उसको, वही हमको रिपोर्ट चाहिए। और डॉक्टर ली अपना मोबाइल निकाला हुआ रहता है सामने। तभी वहाँ डॉक्टर फंक आती है, उसके सिर पर पानी झोंक देती है और वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो डॉक्टर फंक कहती है कि मुझे सब पता चल गया जो तुमने यहाँ बात की है। डॉक्टर ली कहता है, तुम ज़्यादा तेज मत बनो, तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुमने अभी जो कुछ भी स्वीकारा वो सारा मोबाइल रिकॉर्ड है, और तुम इसे प्रपोज करने की बात कर रहे हो, तुम्हारा पहले से ही एंगेजमेंट हो चुका हुआ है। वो देखो तुम्हारे फिंगर में अभी भी रिंग का निशानी है। और बोलता है कि मुझे शुरू से ही पता था कि तुम्हारा एंगेजमेंट हो चुका हुआ है। फिर वहाँ से वो दोनों चले देते हैं, डॉक्टर ली और डॉक्टर फंक। दूसरी तरफ मिस्टर साओ आता है रेस्टोरेंट में मिलने के लिए। देखता है कि वो अकेली है संग। तो साओ बोलता है, तुमने कहा था कि मीटिंग है सभी के साथ और यहाँ पर मिलने को बताया। तो संग बोलती है कि मैं तुम्हें से मिलना चाहती थी, उस मीटिंग के बारे में बात करना चाहती थी। साओ बोलता है कि अगर मुझसे कोई क्लाइंट मिलना चाहता है तो वो पूरा रेस्टोरेंट बुक नहीं करेगा, वो अकेले मिलेगा। इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए इस पूरे को बुक करके। अगर तुम मुझसे पर्सनली मिलना चाहती हो तो मेरे पास टाइम नहीं है, केवल बिजनेस के लिए ही मेरे पास टाइम है। तो संग बोलती है कि तुम मीटू से मिलते हो तो वो क्या है, तुम मुझसे मिल सकते हो तो मुझसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? तो साहब बोलता है, तुम मुझसे तुलना कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं बाहर में था तो कैसे मिटुओं के साथ था और कितना चाहता हूँ उसको। तुम्हारे लिए थोड़ा भी जगह नहीं है मेरे अंदर, तुम मेरे लिए बस एक बिजनेस पार्टनर हो और कुछ नहीं। ये सुनकर उसको बेइज्जती महसूस होता है और बोलती है कि क्या तुम बोल रहे हो? तब तक साव वहाँ से उठ के चल देता है। अब इस पर तो घोर बेइज्जती इसको महसूस होता है, मगर ड्रिंक उठाती है और स्माइल करती है,
पीने के बाद नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फंक और डॉक्टर ली दोनों एक जगह मिलते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर फंक धन्यवाद दे रही होती है और डॉक्टर ली को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है, इतना अच्छा आदमी से मिलकर और इसकी बुद्धिमानता को देखकर। तभी वहाँ मीटुओ आती है, मीटुओ को इंट्रोड्यूस कराती है। तो मीटुओ कहती है तो यही है डॉक्टर फंक। तो डॉक्टर ली कहता है तुम दोनों बैठो, तुम दोनों के लिए लाता हूँ कुछ खाने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फंक मीटू को कहती है कि तुम काफ़ी लकी हो, तुम्हारे लिए इतना अच्छा दोस्त है, इतना टेक केयरिंग दोस्त है, बॉयफ्रेंड है। तो मीटू कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो डॉक्टर फंक कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, साफ साफ आंखों में दिखता है डॉक्टर ली तुम्हें कितना चाहता है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में साव अपने फादर से प्रोजेक्ट के बारे में डील कर रहा होता है। भी वहाँ एक स्टाफ आती है और कहती है कि इन्वेस्टर हमारे कंपनी से इन्वेस्ट करने से मना कर रहे हैं, अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यानी संघ के फादर। तभी वहाँ दूसरा स्टाफ आती है और कहती है कि ब्लू फ्लेम प्रोजेक्ट वो भी पता करना चाहते हैं कि आखिर क्यों ये इन्वेस्टर पीछे हो रहे हैं इन्वेस्ट करने से। साव के फादर इस पर नाराज़ होते हैं और साव को बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे और संघ के बीच कुछ हुआ है क्या। तो साव कहता है कि मैंने संघ को साफ साफ मना कर दिया है दोस्ती के लिए, और मेरे पहले से गर्लफ्रेंड है, यही बोला। साव का फादर नाराज़ होते हैं और बोलते हैं कि तुमने मीटू के वजह से फिर से लॉस करा दिया, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, उसकी वजह से कितना लॉस हो रहा है। तभी उनको दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये बात मिस्टर लिन को भी पता चलता है और मीटू को भी। तो साव बाहर ऑपरेशन रूम के खड़ा रहता है, इंतज़ार कर रहा होता है डॉक्टर के आने का। और वहाँ पर मिस्टर लिन और मिटुओ भी आती है, कहती है क्या हुआ। तो वो बोलता है कि अभी फादर अंदर हैं, ऑपरेशन हो रहा है। तो मिस्टर लिन बोलता है कि मैंने तो दवाई इस टाइम पर ही दिया। तो मिस्टर साव कहता है दवाई क्या, दवाई भी खा रहा था फादर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मिस्टर लिन बोलता है कि फादर ने मना किया था तुम्हें बताने के लिए। तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है कि खून की ज़रूरत है, ओ पॉजिटिव चाहिए। तो मिस्टर लिन कहता है वो मेरा खून है, मैं दे दूँगा, और वो चला जाता है। जांच होता है खून का मिस्टर लिन का और उसके फादर का भी। तो पता चलता है कि मिस्टर लिन बायोलॉजिकल सन नहीं है। ये उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या बात हो रहा है। मिस्टर लिन बार बार पूछता है कि क्या है इसका मतलब, सही से ने समझा नहीं। नर्स बोलती है कि क्या आप उनके पुत्र हैं, अगर ऐसी बात है तो ये रिपोर्ट इस तरह का नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि खतरे से बाहर हैं, तो ये ठीक होने में टाइम लगेगा। मिस्टर लिन फादर से मिलने चला गया हुआ रहता है। साव के पास असिस्टेंट आता है साव का और कहता है कि कंपनी में बहुत से गड़बड़ हो रहा है, इन्वेस्टर के और क्या हो रहा है वो सब हैंडल करना है, चलिए आप हैंडल कर लीजिए। तो मिस्टर साव बोलता है कि तुम हैंडल कर लो इस सिचुएशन को, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। साव का असिस्टेंट बोलता है कि ये हैंडल मुझसे नहीं होगा, काफ़ी बड़ा इशू हो चुका हुआ है, आप ही हैंडल कर सकते हैं। और वहाँ पर मीटू बोलती है कि हाँ चले जाना चाहिए, यहाँ मैं देखभाल कर लूँगी। तो वहाँ से साव चला जाता है। मिस्टर लिन फादर के पास बैठ कर रो रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और आप उठते क्यों नहीं, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, यही बोल रहा होता है। तभी वहाँ मीटू आती है। तो मिस्टर लिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला देता हूँ। तो मीटू कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आपको जाना है तो जा सकते हैं, मैं यहीं रहूँगी। वहाँ से मिस्टर लिन चल देता है और घर पहुँचता है। तो उसके मन में बहुत से बात चल रही होती है और उसकी मदर पूछती है क्या हुआ, ठीक तो हैं। मगर मिस्टर लिन कुछ नहीं बोल रहा होता है, उसी बात पर सोच रहा होता है। तभी उसकी मदर बार बार पूछ रही होती है। तो मिस्टर लिन कहता है कि हाँ वो ठीक है और मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है। तो उसकी मदर कहती है कि तुम ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या। मिस्टर लिन बोलता है कि खून रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि मैं उनका बायोलॉजिकल पुत्र नहीं हूँ। उसकी मॉम बोल रही थी किसने कहा, क्या हुआ, यही सब बोल रही होती है और कहती है कि तुम्हारा पास्ट क्या था वो छोड़ो, तुम्हें यहाँ पर रहो और तुम काफ़ी अच्छी जगह हो, पहले रहते तो बहुत बुरी स्थिति में रहते, यहाँ पर सब कुछ ये तुम्हारा है, तुम्हें हासिल करना होगा ये सब। मिस्टर लिन रो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब मेरा है, मैं इससे बिलोंग करता हूँ, कैसे,
मैं इससे बिलोंग भी नहीं करता। उसकी मॉम समझा रही होती है, मगर मिस्टर लिन कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लिन का बहुत बुरा स्थिति रहता है, बहुत रो रहा होता है। दूसरी तरफ मिडू हॉस्पिटल में रहती है, साहब के फादर को देखभाल कर रही होती है और वहीं पर बैठकर डिजाइन भी बना रही होती है। मिस्टर साहब के साथ कंपनी में आती है मिडू और साहब बोलता है कि तुम्हें छुट्टी लेना चाहिए, घर जाकर आराम करो। मिडू बगल में टेबल पर एल्बम देखती है तो पूछती है साहब से कि ये कैसा एल्बम है। तो साहब उसे दिखाता है एल्बम और कहता है कि ये हमारे कंपनी का एल्बम है, शुरुआत से किस तरह का डिज़ाइन बना और पहला डिज़ाइन कैसा था वो भी दिखा रहा होता है। मिठू वो डिज़ाइन देखने के बाद कहती है कि अब मुझे समझ में आया आखिर ये प्रोजेक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।